अभी हम हैं तमनार के पास कसडोल नाम का एक जगह है, जहाँ पर घंटेश्वरी माता मंदिर है और ये किलो नदी। आज हम लोग जा रहे हैं तमनार के गर्म पानी के स्रोत पे, जो पहले गर्म पानी का एक स्रोत था, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, वहाँ पर जाकर हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं प्राकृतिक रूप से बहने वाले गर्म पानी के एक स्रोत पर, जो कि कुछ वर्ष पहले तक तो ये चालू था, लेकिन अभी वर्तमान में पूरी तरह से सूख चुका है, काफ़ी समय से सूख चुका है। एक समय था कि इस स्थान पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए आते थे। यहाँ पर आने में बड़ी दुविधा थी कि इस स्थान पर पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि यह पहले की तरह यह गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत चालू तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक आने का एक कारण यह भी था कि बहुत सारे लोग इस विषय में सोचते हैं कि ये प्राकृतिक स्रोत आज भी चालू है, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से सूख चुका है। दूसरा कारण ये है, बहुत से लोग इसे जानना चाहते हैं कि ये प्राकृतिक स्रोत बंद होने के बाद किस स्थिति में है। इस कारण भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक कारण हमारे लिए यह है कि जिस तरह से यहाँ पर आसपास जो दिखाई पड़ रहा है, हर तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, और ऐसे में संभव है कि भविष्य में यह स्थान भी हमें दिखाई ना दे। इस कारण कम से कम कुछ यादें जो पुरानी अभी बची हुई है, उसे हम अपने कैमरे में कैद करके रख लेना चाहते हैं, ताकि भविष्य में जब यह स्थान नहीं होगा तो फिर इसे देखकर ही कम से कम हम संतुष्टि कर लेंगे कि ऐसा भी कोई स्थान तमनार में था। इस टंकी के अंदर में देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है। अब ये पूरी तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बीच में थोड़ा सा गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी पानी या पानी जैसा कुछ भी नहीं है। जिस समय इस प्राकृतिक सोते में गर्म पानी निकलता था, तो उस पानी का तापमान इतना अधिक होता था
कि जिसमें अंडे भी उबाले जाते थे और चावल भी पक जाता था। इसमें अधिक देर तक हाथ रखना भी बहुत कठिन होता था। में इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। एक थोड़ा सा सीमेंट का ऐसे ही बना हुआ थोड़ा बहुत था, फिर एक यहाँ से पाइप लगा हुआ था, एक टंकी थी यहाँ पर सामने में। धीरे धीरे ये इस तरह का निर्माण कार्य होता गया और ये बाद में अंतिम समय में जब ये स्रोत सूखा है, उस समय लगभग ये ऐसी स्थिति में था और आज तो और भी जर्जर स्थिति में है। ये जो आगे भी कुछ नाली और टंकी वगैरह बने थे, सारे टूट गए हैं यहाँ से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्म पानी का यह सोता पूरी तरह से सूख चुका है और इसके सूखने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, तमनार एक औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जो भी प्रकृति का जो नुकसान हुआ है और जो जल स्तर यहाँ का जो बहुत अधिक गिरा है, उसके कारण ही ये प्राकृतिक स्रोत सूख चुका है। हमारी यात्रा में हमारे साथी है रवीन भाई, वो भी अपना कुछ अनुभव इस स्थान के संबंध में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं इस जगह पे बहुत साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले आया था। उस टाइम एक यहाँ चौखट्टी एक टंकी हुआ करती थी, इसमें एकदम गर्म पानी निकलता था और ऐसे अंदर से ऐसा उबाल मारता था। तो पानी इतना गर्म हुआ करता था कि आप उसमें हाथ डाल के ज़्यादा रह भी नहीं पाएंगे। और जैसा कि आपको मेरे भाई नीरज जी ने बताया कि उसमें आप अंडे और चावल उबाल सकते थे, वो एकदम सही बात है। कई लोगों ने इसे प्रयोग किया है और उसमें सफलता भी पाई है। आशा करते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार हो कि यह स्रोत वापस से चालू हो जाए और वापस यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। इसी के साथ भारी मन से हम अपनी ये यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं।